नमस्ते। आज हम मिलेंगे बीकानेर के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं जो कि वर्तमान में सरकारी औषधालय में प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। हम उनसे आज चर्चा करेंगे। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि इस उम्र में यहाँ पर आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। आपने उम्र भर सेवा की है जनता की एज ए डॉक्टर, लेकिन आप सरकारी सेवा में नहीं थे, किंतु अभी आप सरकारी औषधालय में प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। ये प्रभार आपको इस उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं उस टाइम में आपको कैसे मिला और कैसे ये पद मिल सकता है और किसी डॉक्टर को भी? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सरीन बीचवाल डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर की उम्र अभी मेरी जो रिटायरमेंट की है वो भी हुई नहीं जी। हाँ, ये बात आपकी सही है कि उम्र का वो पड़ाव मैं हासिल कर चुका हूँ जिसमें नौकरी लगती नहीं जी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जिस पद पर मैं लगा हूँ ये अर्बन पीएससी यूपीएससी कहलाती है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें हैं। इस पर कोई भी चिकित्सक सिर्फ 40,000 फिक्स सैलरी के ऊपर कार्यरत हो सकता है। इसके लिए बाकायदा पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, सीएमएचओ और प्रशासन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें आप अप्लाई कीजिए कोई भी डॉक्टर, और बाकायदा इसका इंटरव्यू होता है। उसमें कलेक्टर, सीएमएचओ और उनका एक और प्रतिनिधि अकाउंट्स सेक्शन से, ये लोग उसमें इंटरव्यू करता होते हैं। तो इस तरह से आप मतलब इसको जी। लेकिन आपकी जो सेवाएं थी उन सेवाओं के मद्देनजर रखते हुए आपको ये प्रभार सौंपा गया होगा, क्योंकि आप सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय रहते हैं हमेशा। तो मेरे हिसाब से शायद ये वजह रही होगी आपको प्रधानता देने की। और दूसरा, आप बता रहे हो इंटरव्यू तो होता ही है, तो उसमें उन्होंने आपको चयनित किया। ये आपके दोनों कार्यों को देखते हुए, एक तो आपके अनुभव को और एक आपके सामाजिक कार्य सरोकारों को, उनको भी देखते हुए आपको चयनित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो वर्तमान हालात हैं जी, जो पूरे देश का परिदृश्य है, उसमें जो वर्तमान हालात है उसमें आपकी क्या विचार हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? विचार एज ए डॉक्टर अगर आप मेरे मांग रहे हैं तो मैं आपको दोनों तरफ का परिदृश्य दिखलाऊंगा। जी। एक तरफ तो जो आम जनता है, आप ये देखिए, जब ये कोविड काल शुरू हुआ था उस वक्त शुरू में जब डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे थे अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, तो आम जन उन्हें भगवान मानकर उनका सम्मान करना और न जाने क्या क्या उन्हें नाम दे रही थी। आपने देखा होगा, भगवान मानकर बस समझिए कि उन्होंने पूजा में ही कसर नहीं छोड़ी, अदरवाइज सब कुछ उन्होंने किया। और जैसे ये थोड़ा सा ये सीजन खत्म हुआ, उसके बाद अगर डॉक्टर ने आने में 15 मिनट की देर कर दी तो फिर वही पोजीशन थी, उसको जूतों की माला पहनाएंगे, उसके साथ मारपीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आम जनता दोनों तरफ से एग्रेसिव है। ये आम जन के साथ मुझे थोड़ी सी शिकायत हुई है। आप डॉक्टर को इंसान की तरह से क्यों नहीं देखते? या तो उसको भगवान बना देते हैं, नहीं तो उसको ऐसा बना देते हैं जैसे वो राक्षस को देखते हो। वो भी इंसान है, उसके आने में कोई 15 मिनट की देर भी हो सकती है। जी बिल्कुल। आप जो इन हालातों का सामना कर रहे हैं, उस वो जो अनुभव है वो आप बता रहे हैं। आप अभी भी देख लीजिए, अभी ये वैक्सीनेशन चल रहा है। हम लोग सुबह 9 बजे से पहले अपनी डिस्पेंसरी में पहुंचते हैं। हमारे वापस आने का कोई समय नहीं होता। अभी तो चलो थोड़ी सी वैक्सीनेशन कम हो गई है, अदरवाइज हमें शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजा करते थे। सुबह 9 बजे से 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कोई आम आदमी भी शायद बिना खाना पानी पिए नहीं रह सकते। अगर इसमें चिकित्सक आधे घंटे के लिए कहीं खाने पे चला गया और उस वक्त अगर कोई मरीज आ गया
वो उसी टाइम शोर शराबा कर देगा। राइट, ये मुझे शिकायत बिल्कुल, और ये वाजिब भी है, वाजिब बिल्कुल वाजिब भी है। लेकिन आम जो नागरिक है उसके अनुसार अगर हम देखें तो आधा घंटा आप वाकई में 24 घंटे लगातार काम करते हैं, और कोविड काल में वास्तव में आप लोगों ने बहुत सेवाएं दी है। आज इतना जो लोगों की जान बची है उसके पीछे कहीं ना कहीं आप सबका हाथ है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस टाइम में मरीज आता है डॉक्टर के पास में, आपका तो वो बाय द वे ऐसा होता है कि आपका तो उस टाइम खाना खाने जाने का आधा घंटे का वो टाइम होता है, उस टाइम उस मरीज के साथ में जो हो रहा होता है, इसलिए वो हंगामा हो जाता है। कई बार वो सामंजस्य नहीं हो पाता है। एक्चुअली उनके लिए तो वही एक व्यक्ति है जो उनकी संसार है, वो हालांकि दुनिया है। उसमें भी 99% जो जनता है वो कोऑपरेट करती है, राइट। फिर भी 1% ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है, जी जी वो जी, फिर समझने की कोशिश भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रवी लोग हर क्षेत्र में जी, होते हर हैं। क्षेत्र में होते हैं। बिल्कुल सही बाकी कह लोगों रहे से बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत प्यार मिला, आप सोच भी नहीं सकते इतना प्यार मिला, हैं। जी जी इतना जी, सम्मान दिया लोगों ने। आपने सरकारी सेवा के अलावा डॉक्टर की जो सेवा है इसके अलावा भी आप सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहते हैं, जी। उनसे आपका बहुत लगाव है और आप जी। कार्य करते रहते हैं, ये मैंने जी। देखा है। जी। तो ये जो कार्य है, ये आप जो कर रहे हैं, ये आप कहाँ तक जाना चाहते हैं और क्या कार्य और करना चाहते हैं? हम तो बिल्कुल उस आदमी तक भी जाना चाहते हैं जहां तक कोई चिकित्सा सेवा नहीं पहुंच सकती। मैंने ये भी प्रयास किया था कि जो मरीज बिल्कुल लाचार पड़े हैं, जो बेड रिडन हैं, मैंने मेरे स्टाफ वालों को उन्हीं की सहायता से, मेरे स्टाफ वाले भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद है उनको, उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया। जब सरकार की तरफ से ये छूट मिल गई कि आप घर घर जाकर लगा सकते हैं, तो मैंने पहले उन लोगों के यहाँ अप्रोच किया, उन लोगों के यहाँ मेरे स्टाफ को भेजा जो लोग बिल्कुल बेड रिडन हैं, जो वास्तव में कहीं आ जा नहीं सकते, वैक्सीनेशन के लिए आ ही नहीं सकते। जी 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 मेरी ये कोशिश रहेगी कि आइंदा भी ऐसे व्यक्तियों को मैं प्रेफरेंस दूंगा। जी, आप झुग्गी झोंपड़ियों में भी कई बार कैंप लगाते हैं। जी। आपने सरकारी सेवा में नहीं थे तब भी लगाए हैं, जी। और आप अभी भी लगाते रहते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों के वो व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल से दूर हैं, जो अवेयर नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेके, उनके लिए भी आपने काम किया है। आगे आपका क्या इस मामले में क्या रहेगा कि उन लोगों के लिए आप क्या कोई चिकित्सालय बनवाने का सोच रहे हैं, या अभी नया कोई चिकित्सालय यूं बना नहीं है तो उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं या क्या कुछ? हमने अलग अलग टाइम पर उन लोगों के लिए कैंप्स लगाए, उनको जागरूक किया। जी मैंने देखा है उन लोगों को ज़्यादातर को पता ही नहीं था कि उनके इतनी अप्रोचेबल जगह के ऊपर एक डिस्पेंसरी खुली है सरकारी। जी, हमने उनको ये जागरूक किया कि देखो तुम्हारे घर के इतनी पास डिस्पेंसरी है, और हमारी डिस्पेंसरी की तरफ से हर माह एक आउटरीच कैंप्स लगते हैं। जी वो हमने कोशिश की कि उन्हीं के नज़दीक लगाए जाए, इससे उनमें और जागरूकता आती है। महीने में एक बार तो हम उनके बिल्कुल डोर स्टेप पर पहुंच उनको अपनी सेवाएं देते हैं। उसके अलावा उनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारी इतनी नज़दीक डिस्पेंसरी है, और हमारा आउटडोर भी इसलिए बड़ा है। हाँ, इसीलिए ये आपको अलग बनाता है। बाकी जो चिकित्सक हैं उनके साथ एक चीज ये है कि वो सिर्फ अपना चिकित्सा का काम तो करते हैं, लेकिन सामाजिक उतना वो नहीं हो पाते क्योंकि उतना समय नहीं दे पाते हैं, मरीजों से घिरे रहते हैं। लेकिन आप उसमें से अपना वक्त निकालते हैं और झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों से और बाकी लोगों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुन के उनको भी आप सॉल्व करते हैं। ये आपकी चीज़ आपको बाकी सभी डॉक्टर से अलग रखती है, अलग बनाती है आपको। तो आप आगे भी ये काम करते रहें और इस तरह से आप उन लोगों की यूं ही मदद करते रहें। ऐसी हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। मैं